नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से। इससे पहले भी वो सरकार में का हिस्सा थे। एनडीए की सरकार जब थी महाराष्ट्र के अंदर, देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे, तब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना सरकार का हिस्सा थी। उस समय मुंबई के अंदर एक बड़ा विवाद हुआ था, खासतौर पर पर्यावरण को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। मुंबई के आरे कॉलोनी में एक इलाका है कि जो अनडिफाइंड है और जंगल है या रिहायशी इलाका है, इसमें एक इसको लेकर कोई डेफिनेशन उसका नहीं है उसमें, लेकिन वो काफ़ी घना जंगल इलाका है और उसमें बायोडाइवर्सिटी भी है, तेंदुए वगैरह भी रहते हैं और दूसरे जंगली जानवर भी रहते हैं। वहाँ पे जब मेट्रो का विस्तार हो रहा था मुंबई के अंदर, तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक कुछ पेड़ों की कटाई का आदेश दिया था, कुल 2500 पेड़ों की कटाई का आदेश दिया था, जिस पर पर्यावरण के जो एक्टिविस्ट हैं वो उस मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में गए थे उस पर रोक लगाने के लिए। मुंबई हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया जिसमें कहा गया कि 2500 पेड़ काटे जा सकते हैं। इस फैसले के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद, ये देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया और जल्दी जल्दी पेड़ों की कटाई शुरू करा दी और वहाँ पे शेड का निर्माण भी शुरू हो गया। लेकिन फिर वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन हुआ जो आम लोगों से लेकर पर्यावरणविद से लेकर फिल्म स्टार, बड़े बड़े फिल्म स्टार जिसमें माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, स्वरा भास्कर और न जाने कौन कौन सारे लोग जो हैं उस जंगल को बचाने के लिए, आरे फॉरेस्ट को बचाने के लिए ट्विटर के ऊपर कूद पड़े। शिवसेना की तरफ से भी एक बड़ा आंदोलन इसके लिए का, हालांकि सरकार का हिस्सा थी शिवसेना, लेकिन उसके एक्टिविस्ट की तरफ से, उसके बड़े नेताओं की तरफ से, खुद उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे ने भी इस मामले के ऊपर ट्वीट किया। आदित्य ठाकरे के अलावा सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें इसको लेकर एक संपादकीय लिखा गया और प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा निशाना साधा गया। उसमें यह कहा गया कि अगर पेड़ों की जुबान होते, अगर पेड़ों के वोट होते, अगर उन्हें मताधिकार होता तो उन्हें नहीं काटा जाता, लेकिन चूंकि पेड़ बेजुबान हैं, उनका मताधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें काट दिया जाता है। उन्होंने एक तरह से डायरेक्ट एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक किया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर खामोश हैं। वो हर मामले पे बोलते हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई के ऊपर उनकी खामोशी बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए कि एक जबरदस्त तरीके की खामोशी उनकी है। और उसको लेकर उन्होंने सामना के अंदर जो है एक बड़ा संपादकीय लिखा गया और उस संपादकीय में भारतीय जनता पार्टी की खुलकर निंदा की गई थी। उसके बाद शिवसेना ने उस आंदोलन को जारी रखा। फिर आरे का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, उसमें उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार को ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी एक्टिविस्ट जो धारा 144 के उल्लंघन की वजह से गिरफ्तार थे या आंदोलन करते हुए पकड़े गए थे, उन्हें सरकार फौरन से बेस्तर छोड़ दे और जो स्टेटस को है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो वहाँ पे मेट्रो शेड बनाने का जो काम चल रहा था, उस काम को वहीं पे रोक दिया जाए जहाँ पे अभी तक है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इस मामले का संज्ञान लेते हुए देवेंद्र फडणवीस सरकार की फटकार भी लगाई थी। उसमें यह कहा था कि आप जो ये मेट्रो की कह रहे हैं कि हम मेट्रो परियोजना के लिए जो पेड़ कटवा रहे हैं, उसके बदले में दूसरी जगह पेड़ लगवा रहे हैं, तो वो पेड़ हैं कहाँ, वो सैपलिंग्स जो हैं वो कहाँ हैं। इस तरह से भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फटकार लगाई थी और उनको आड़े हाथों लिया था। लेकिन अभी जो एक खबर आ रही है वो ये हमारे देश में अक्सर देखा गया है कि नेताओं के करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। शिवसेना जो आरे में जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर थी, वो प्रधानमंत्री को भी उसने निशाने पर लिया हुआ था। और अब सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने ये तक कह दिया कि इस प्रोजेक्ट को हम रोक देंगे, लेकिन एक भी पेड़ को नहीं कटने देंगे। और और ये भी कहा कि ये इस प्रोजेक्ट की जो है समीक्षा करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पे आगे काम किया जाएगा। और भी दूसरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी उन्होंने जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पहले अपने जारी किए थे, जो 6 महीने से जिसकी स्वीकृति दे रखी है जिन परियोजनाओं की, उन परियोजनाओं के बारे में भी ये उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा गया
कि इन परियोजनाओं के ऊपर भी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद ही इसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो फंड है वो फंड रिलीज किया जाएगा। अपने अधिकारियों को उन्होंने मना कर रखा है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी निराशाजनक हैं। खासतौर पे जो पर्यावरणविद के लोग हैं, जो शिवसेना की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, उनके लिए एक बड़ी निराशा की खबर है कि औरंगाबाद में बाला साहब ठाकरे, जो शिवसेना के संस्थापक हैं और उद्धव ठाकरे के पिता भी हैं, और उनकी के स्मारक को बनाने के लिए वहाँ पे प्रियदर्शनी पार्क है। एक प्रियदर्शनी पार्क के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी दूर तक फैला, 17 एकड़ के करीब इलाके में फैला हुआ वो पार्क है। और वो पार्क सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन वो उसमें बहुत घना पार्क है, उसमें बहुत घने दरख्त हैं और उन दरख्तों के ऊपर कुल 70 प्रजातियों के पक्षी जो हैं उसमें अपना उनका बसेरा है। तितलियों के कई प्रकार उसमें रहते हैं। तो एक बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा नमूना है और औरंगाबाद के लोगों के आकर्षण का एक केंद्र है। शहर के बीचों बीच है और इसमें लोग जॉगिंग करने के लिए, टहलने के लिए या पेड़ों की छांव में कुछ वक्त गुजारने के लिए इस पार्क में आते हैं। अब ये खबर आ रही है कि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जिस पर शिवसेना का कब्जा है, उसने ये आदेश दिया है। एक अखबार के अंदर ये खबर आ रही है कि अखबार के अंदर ये टेंडर निकाला गया है 300 कुछ पेड़ों की कटाई का। ये हालांकि जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं, जो खबरें हैं, वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि शिवसेना कम से कम यहाँ 1000 पेड़ काटेगी इस स्मारक के लिए। लेकिन शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहाँ शिवसेना स्मारक बनाने के लिए कोई पेड़ नहीं काटेगी। लेकिन ये थोड़ी हजम होने वाली बात इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि वो जो पार्क है वो बहुत घने जंगलों में, उसमें पेड़ जो हैं वो काफ़ी घने हैं। तो बिना जंगलों की कटाई के वहाँ पे स्मारक बन ही नहीं सकता है। तो ऐसे में और ये अखबार के अंदर जो लोकल अखबार, अगर वो दावा सही है कि लोकल अखबार के अंदर एक टेंडर जो है वो जारी किया गया है, तो ये एक बात को साबित करता है कि शिवसेना जो मुंबई के अंदर जो कह रही है और जो औरंगाबाद में कर रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब इससे क्या समझा जाए? उद्धव ठाकरे जो बॉम्बे में जो कह रहे हैं, मुंबई के अंदर जो आरे के लिए जो बात कर रहे हैं, और उनकी पार्टी औरंगाबाद में जो काम कर रही है, वो दोनों में क्या है? एक तरफ जो मुंबई के जो लोग हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आरे में अगर कुछ 1000-2000 अगर पेड़ कटते हैं तो उससे तो लाखों मुंबईकर जो हैं उनको फ़ायदा होगा। जो मेट्रो लाइन बन जाएगी उससे जो ट्रेनों के अंदर या बसों में जो आम मुंबईकर जो होते हैं उनको जाने आने में जो दुश्वारी होती है उसमें उनको बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन औरंगाबाद में पार्क में अगर स्मारक बना देने से क्या फ़ायदा होगा? क्या उससे वहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा होगा? पेड़ वहाँ पे कटेंगे तो जाहिर है कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो परिंदे हैं, जो 70 प्रकार की प्रजातियाँ हैं, उनको नुकसान पहुँचेगा। और जो वहाँ के लोग हैं लोगों को भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पार्क तो फिर भी उनके लिए हमेशा मौजूद रहेगा और वो जिस तरह से उसका इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी की जो संतुलन की जो बात की जा रही है, जो आरे के अंदर जो एक बड़े एक्टिविस्ट जो है इसको लेकर शोर मचा रहे थे, वो यहाँ पे उनकी खामोशी बड़ी एक चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि जिस तरह से मुंबई में लोगों ने रिएक्ट किया, नेटिजन ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, उस तरह की प्रतिक्रिया औरंगाबाद को लेकर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। शायद आप भी इस बात को समझते होंगे कि इसमें एक सेकुलर पार्टी और नॉन सेकुलर पार्टी का भी मामला हो सकता है। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि पर्यावरण का अगर एक जगह पेड़ कटने से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है तो दूसरी जगह भी नुकसान हो सकता है। ये शिवसेना और उद्धव ठाकरे का एक दोहरा चरित्र होगा। अगर वो मुंबई के अंदर एक बात कहे और औरंगाबाद के अंदर एक बात की, आने वाला वक्त बताएगा कि औरंगाबाद में क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो शिवसेना डिनायल मोड में है कि वो इस तरह का काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर पेड़ काटे जाते हैं तो ये
एक तरह से ये सबके ऊपर सवाल है कि जो लोग मुंबई में विरोध कर रहे थे उनके ऊपर भी सवाल है, पर्यावरणविद जो हैं जो इसको लेकर काफ़ी शोर मचाए हुए थे उनके ऊपर सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर है, क्योंकि वो एक तरफ कुछ और कह रही है, दूसरी तरफ कुछ और करने जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।